हरे कृष्णा। तो जब समाज में बहुत करप्शन फैली हो और जो युवा हैं वो रास्ता भटक चुके हों, सिर्फ़ और सिर्फ धन कमाने में, पैसा कमाने में ही हों, उनमें कोई मॉरल वैल्यूज़ ना हो, एथिक्स ना हो और किसी भी प्रकार के अच्छे गुण ना हो और बहुत स्वार्थी हो गए। तो अगर समाज को कोई बदलना चाहता है, उसकी सोच बदलना चाहता है, तो वो कौन बदल सकता है? अगर वो कोई सोच बदल सकता है तो वो हैं बड़े बड़े दार्शनिक और विचारक। और इसी विचारकों में जो सबसे पहला नाम आता है आधुनिक फिलोसफर्स में, दार्शनिकों में, वो आता है सुकरात का, जिसे हम लोग सोक्रेट्स कहते हैं। सोक्रेट्स का जो जन्म है वो आज से लगभग 2500 साल पहले हुआ और वो 70 साल की आयु तक इस संसार में रहा या ज़िंदा रहा। उसके बाद उसे जहर देकर मारा गया। और उसी समय ये सारी चीज़ें थी कि जो यूथ्स थे वो सिर्फ पैसे के पीछे थे, स्वार्थी थे, सिर्फ नेम और फेम और अपना शरीर के प्रति ही अवेयर थे और उन्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। और एथेंस में जो ग्रीक का एक बहुत प्रसिद्ध शहर था, तो वहाँ का रहने वाला ये जो सुकरात है, उस समय ये सब माहौल था, ये समाज था। और उसके फादर जो थे मूर्तिकार थे। और ये जो सुकरात है बचपन से ही इसे जिज्ञासा करने की आदत थी, मतलब बहुत जिज्ञासु था, हर चीज़ पर ये प्रश्न उठाता था और बाद में इसका प्रश्न उठाने का और प्रश्न करने का एक अपना ढंग था। वो प्रश्न करता था, फिर उत्तर पूछता था, फिर जो उत्तर आते थे उसी में से प्रश्न पूछता था। जब तक कोई सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता था तब तक प्रश्न पूछता रहता था, लेकिन खुद से कभी जवाब नहीं देता था जब तक सही उत्तर नहीं आता था। तो इस प्रकार दूसरों को आत्मनिरीक्षण करने में प्रोत्साहित करता था। कहता था कि तुम्हारे अंदर ही है उत्तर, तुम खुद जानते हो, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि उसे देखना कैसे है। तो ये था ग्रीक फिलोसफर। और इसके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो इसके शिष्यों से मिलती है, जैसे जेनाफोन, एरिस्टोफोन और मुख्य रूप से प्लेटो, जिसने कई बुक्स लिखी। और बहुत फेमस था ये जो सुकरात था अपने यूथ्स में, उस समय की जो युवा पीढ़ी थी। और इसने जो फिलॉसफी दी उसका प्रभाव आज भी समाज पर है। और अगर हमें समाज को बदलना है तो हम विचारों के माध्यम से बदल सकते हैं, पूरी रेवोल्यूशन ला सकते हैं। ऐसे बहुत सारे फिलोसफर्स हुए हैं जिसमें हम लोग आज जो चर्चा कर रहे हैं, पहले इसके 2 सेशंस होंगे। पहले सेशन में हम लोग देखेंगे सुकरात के बारे में, उसकी जीवनी के बारे में और उसके विचार। और सेकंड सेशन में हम देखेंगे कि कृष्ण भावनामृत के दृष्टिकोण से सुकरात के विचार कैसे हैं और कृष्ण भावनामृत क्या उसके विचारों का कोई तोड़ भी निकालती है, या कहने का मतलब है कि क्या उससे भी बेहतर कुछ देती है कृष्ण भावनामृत। ये हम लोग सेकंड सेशन में करेंगे। तो असल में जो सुकरात था बचपन से ही इस प्रकार जिज्ञासा करने वाला एक बालक था। उसका जीवन तब चेंज हुआ जब एक बार एनाग्रोस आया और वो कहता था कि ये जो स्टार्स हैं ये सब एक प्लैनेट्स हैं। जो उस समय कोई टेलीस्कोप्स वगैरह नहीं थे और जबकि एथेंस में माना जाता था कि ये देवी देवता हैं। तो ये चीज़ जो है सुकरात से भी पूछी गई। तो सुकरात ने कहा कि मैं कुछ नहीं कह सकता कि ये सही है या गलत है। इससे जो बाकी के जो विद्वान थे एथेंस के, वो गुस्सा हो गए सोक्रेट से, क्योंकि पहले भी यूथ्स को भड़काता रहता था। कहते थे कि यूथ्स को तुम कहना मानने से मना करते हो, उनको प्रश्न पूछने के लिए उकसाते हो, तो ये हमारा कहना नहीं मानते। तो सुकरात कहता था कि मैं इनको सिखा रहा हूँ कि सही दिशा क्या है, तुम खुद देखो, अपना आत्म विश्लेषण करो। तो लेकिन उस एनाक्सगोरस को तो निकाल दिया देश से, क्योंकि वो बाहर से आया था, तो उसको नहीं तो फांसी दे देते। और एक बार डॉल्फी शहर में उसका एक शिष्य था, उसने पूछा डॉल्फी शहर में एक अपोलो टेम्पल था, वहाँ के एक पुजारी से पूछा कि सबसे वाइस आदमी, समझदार आदमी एथेंस में कौन है। तो उसने कहा कि सबसे जो समझदार आदमी है वो सोक्रेट है, सुकरात है। और वो भागता भागता जब उसने आकर सुकरात को बताया कि उस जो पुजारी है, यानी कि गॉड्स उनको कहते थे,
पुजारियों को गॉड्स कहा जाता, देवता कहा जाता था, कि वो भी तुम्हें समझदार मानते हैं। तो इससे बहुत फेमस हो गया सुकरात। जबकि सुकरात ने कहा था कि मुझे नहीं पता उसने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि मैं उस चीज़ के बारे में कुछ नहीं जानता जो मुझे नहीं पता, या वट आई डोंट नो नथिंग वट आई डोंट नो। तो कहने का मतलब है वो एक अलग ही लेवल पे था। और जो उस समय की सोसाइटी थी उसमें जो फैशन था वो बढ़ चढ़ कर बोलता था। लोग सिर्फ बाहरी वस्तुओं के पीछे ही पागल थे, उन्मत्त थे, और मोरालिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी। डेमोक्रेसी थी, लेकिन आज की डेमोक्रेसी की तरह नहीं थी। और सुकरात ने उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया था, क्योंकि सुकरात कहता था कि अगर मान लो कि समुद्री जहाज चलाना है, तो इसका उसे कौन चलाएगा, उसका जो निर्देशन है वो कौन देगा, उसकी कमान किसके हाथ में होगी? क्या वोटिंग डालेंगे, या फिर जो समझदार व्यक्ति होंगे, जो कैप्टन होगा, जिसे अनुभव होगा, उसको देंगे? तो उसने कहा कुछ लोग जो हैं अनुभवी लोग, वही राज्य चलाने के लिए सक्षम है, और कौन उनको चुनेगा उसके लिए भी कुछ अनुभवी लोग होने चाहिए चुनने वाले। तो लगभग जो हमारी वैदिक संस्कृति है उससे मिलता जुलता था जो सुकरात का आइडिया था, विचार था। और कोई वास्तविक प्रसन्नता नहीं थी। लोग सोचते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने से हम लोग खुश हो जाएंगे, चीज़ें इकट्ठी करने से खुश हो जाएंगे, हम फेमस हो जाएंगे तो खुश हो जाएंगे। तो सुकरात कहता था कि ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी करने से तुम ज़्यादा खुश नहीं होगे। अगर खुश होना है तो कम चीज़ों में भी खुश होना सीखो, तभी तुम्हें असली खुशी मिलेगी। तो ये आइडियाज़ थे सुकरात के। और असल में सुकरात खुद बहुत सुंदर नहीं था। उसकी भेंडी नाक थी, आंखें ऐसी थी जैसे कि घूर रही हों, और अच्छे कपड़े भी नहीं पहनता था, जबकि उस सोसाइटी में अच्छे कपड़े पहनना बहुत इम्पॉर्टेंट था। और देवताओं के ऊपर तो कोई प्रश्न ही नहीं कर सकता था, लेकिन वो प्रश्न करता था। और वो कहता था कि जो यूनिवर्सल ट्रुथ्स हैं वो एक है, रिलेटिव नहीं है। अगर हम लोग किसी भी मॉरल वैल्यूज़ पे, नैतिकता पे जाएं, जैसे सत्यता है, क्षमा है, तो किसी भी समाज में वो सब एक जैसी हैं। ऐसा नहीं है कि उनका वहाँ पर महत्व अलग हो जाएगा या उसका रूप अलग हो जाएगा। बाहर से एक हो सकता है, लेकिन रिलेटिव ट्रुथ हो सकता है कि अलग अलग हो, लेकिन जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है, परम सत्य है, वो एक ही है। तो इस प्रकार उसने कई साल जो थे आर्मी में भी बिताए। और एक उसका डिसाइपल था अल्सिबिदिस, और सिसिली की वार में बहुत बुरी तरह से एथेंस जो था हार गया था। और इसका इल्ज़ाम भी जो था सुकरात पे लगा था। और पेलेस्पोनियन वार जो थी 27 साल चली थी, लगभग 3 दशक। और उसमें भी ये जो स्पार्टा थे, यहाँ से एथेंस हार गया था, और किसी न किसी के सिर पे इसका हार का जो भांडा था वो फोड़ना था। तो सुकरात को कहा कि तुम यूथ्स को भड़काते हो, और तुम्हारा ही शिष्य था, और तुम्हारे कारण इतना ज़्यादा ये आतंक फैल गया और एथेंस हार गया। तो 3 घंटे तक ज्यूरी जो थी, उस समय 500 लगभग ज्यूरी में थे, जजिस थे, 500 लोगों का पैनल था, और उसमें उस पर इल्ज़ाम लगाए गए। और 3 घंटे एक वाटर क्लॉक लगाया गया, और 3 घंटे तक उसका ट्रायल चला। और 3 घंटे उसे दिए गए कि वो अपने जो उस पर इल्ज़ाम लगाए गए हैं उनका सामना किस प्रकार से करता है। और ये जो सुकरात है, उसने अपने ही तरीके से, जो ज्यूरी को पसंद नहीं था, उसने कहा मैं सत्य के लिए पूरा जीवन मैंने दिया है, अभी मैं जो सत्य है उसी को स्थापित करूँगा। उसने ज्यूरी पर ही प्रश्न उठाया कि तुम लोग जो इल्ज़ाम लगा रहे हो, क्या प्रूव कर सकते हो, क्या ये सही है? क्योंकि सुकरात का ये था तरीका कि वो तब तक प्रश्न पूछता था जब तक उसके विरुद्ध कोई प्रश्न ना उठे, जब तक उसको गलत सिद्ध करने वाला कोई ना हो। तो इस प्रकार उसने ज्यूरी पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिए, तो इससे और ज़्यादा वो भड़क गए। और जब बाद में वोटिंग हुई तो 500 में से 280 ने कहा कि ये जो सुकरात है ये अपराधी है, और 220 लोगों ने कहा कि ये निर्दोष है। और फिर उसके बाद सुकरात को जेल में डाल दिया गया, और सुकरात से पूछा कि तुम किस प्रकार से मरना पसंद करोगे। उसे असल में 2 ऑप्शन और दी थी, या तो देश छोड़ दो या फिर तुम माफ़ी मांग लो। सुकरात ने कहा माफ़ी भी नहीं मांगूंगा,
क्योंकि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। तो फिर उसने उसे कहा कि तुम मरना किस प्रकार पसंद करोगे? तो उसने कहा कि मैं राज्य के खर्च पर डिनर करना पसंद करूँगा। तो कहने का मतलब कि जहर पीना पसंद करूँगा। तो उसे बेड़ियाँ बांध दी गई और कुछ टाइम के बाद उसे फांसी देनी थी। तो उसके जो डिसाइपल्स थे, शिष्य थे, उन्होंने कुछ अरेंजमेंट किया उसे भागने का और उसे कहा कि अगर आप भाग जाते हो तो हम सबको आप आगे भी शिक्षा देते रह सकते हो और आपके बच्चे जो हैं वो भी बिना पिता के या पिताहीन नहीं रहेंगे। लेकिन सुकरात ने कहा कि जिन आदर्शों पर मैंने पूरा जीवन दिया है उनको छोड़कर मैं अपना जीवन नहीं बचाऊंगा। और मरना और जीना कोई बड़ी बात नहीं है, मृत्यु आना कोई बड़ी बात नहीं है, आज नहीं तो कल आएगी आएगी। कहने का मतलब वो आत्मा के स्तर पे था, उसे बिल्कुल मृत्यु का डर नहीं था। और इस प्रकार उसे हेमलॉक नाम का एक जहर दिया गया जिसमें जो शरीर के अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। सबसे पहले उसे जब जहर दिया गया तो उसने हंसते हंसते पिया और शिक्षा देता रहा और फिर वो कमरे में चलता रहा और जब उसके पैर जो थे सुन्न हो गए, काम करना बंद कर गए, तो वो बैठ गया और उसने अपने मुंह पर कपड़ा डाला और शरीर छोड़ दिया इस प्रकार से। तो ये था सुकरात जो अपने आदर्शों के लिए जिया और आदर्शों के लिए ही उसने अपना जीवन दे दिया और उसे इसकी कोई हेजिटेशन भी नहीं थी। कहने का मतलब है कि ऐसे विचारक जो हैं वो दुनिया बदल सकते हैं और उसका इन्फ्लुएंस आज भी हमारे समाज पर है, हमारे ऊपर है, आधुनिक सभ्यता के ऊपर है। थैंक यू। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।